अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल व ला यज़ालु हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम एनमी मंगलम दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम जीवनम लाता बरा दाता मई है मंगलम हे कुटी कुटी पंडम मस्तक शकल प्रजा जन्म ये दे बंधु दिया न दे अभिनंदनम 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 है जन्म निधि दुद्ध शब्द मंगल मंगलम यामना बहु मंगलम हलीमा सुधी मंगलम कृष्ण अवतार नियातम प्रीतम बलवंतम स्वानम सिद्धिमा संग्रम चाकुधारम ला इलाहा इल्लल्लाह परम पदम जन्म व्याकुल प्राप्त हुई जपू नामे मोहम्मद अज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मदम नकार शम विदायम तदोदि इंदरम मिथरम रूरवम फुरसारम मंथात्मा परावेशो शांति परराशा भूति मपास्ति संदुषम महा प्रथम महा बलवतम महा सुखम महा इदात भाव धर्म से जगतम जगत महा यदो नारी मदो नारी दशा दशे दसो नारी नारियम पुरुषतम नथार्णम शिवा शक्तिवम तवारायम हरिओम यको जगदीश्वर यको जगत गुरु सर्वअवतार सत्य सर्वग्रहण सत्य सर्व सर्वता संभारत शस्परिकार कायम शुकरम बर्रम नमस्तावरम मदाविदम सुष्वा यज्ञकार सत्य नाम कर्ता पुरुष नरभूत नरवीर काल मूर्ति एकम रूपियम बहुताया कुरुति एकम ब्रह्म द्वितीय निहिना निहिना नास्ते नास्ते किंचन संबल ग्राम किश ब्रह्मना शहे महात्मा न रहे नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा यौमाम जमना धीम जावे तिलोक महेश्वरम अशम बुडा शामे धीर्षु सर्व पापी परमुष्यति अति अत्यम सद्दी सुहानम जब जब तू जने कीर्त मुहम्मदम अवतारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाते न पूछो साधु अरे पूछे जाते न पूछो साधु बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ करो बड़ा हुआ तो क्या हुआ
जैसे पेड़ करो पंछी को छाया नहीं, फल लगे फल लगे। हाज़रीन मुहतरम, सबसे पहले एक पैगाम मैं आप तमामी हजरात तक बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ पहुंचा रहा हूं। आज मुल्क हिंदुस्तान का नक्शा हमारे सामने मौजूद है। जो प्यार, जो मोहब्बत हम हिंदू मुस्लिम भाइयों के माबैन आज से 10 साल पहले देखने और सुनने को मिल रही थी, वो प्यार और वो मोहब्बत ना मालूम इस प्यार और मोहब्बत को किसकी नजर लग गई है। आज उतनी ही हम लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। हम लोग पता नहीं हम लोगों को क्या हो गया। दोनों समाज के लोग कल एक प्लेट में बैठकर खाने का काम कर रहे थे। आज उस समाज को पता नहीं किसकी नजर लग गई कि एक दूसरे का नाम तक सुनना गवारा नहीं करते हैं। एक मुसलमान भाई के सामने में हमारे हिंदू भाई का तज़किरा कर लीजिए, पसंद नहीं करेंगे। एक हिंदू भाई के सामने में हमारे मुसलमान भाई का नाम ले लीजिए, पसंद नहीं करेंगे। हाज़रीन मुहतरम, मैं ये अर्ज कर रहा था, आज दोनों समाज जो कल एक भाई भाई बनकर समाज का एक अंग बनकर जीने का काम कर रहे थे, आज हम दोनों समाज के माबैन बहुत ज्यादा दूरियां पैदा हो गई हैं। ऐ मेरे दोस्तों, क्या आप लोग आज के इस प्रोग्राम से एक मैसेज यहां से लेंगे और मैसेज लेने के बाद हमारे बीच जो नफरतें और जो दूरियां पैदा हो गई हैं, इस दूरियां को मिटाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह? सुनेंगे इस मैसेज को, इस पैगाम को सुनने का काम करेंगे? सुनिए मेरे दोस्तों, मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं, मेरा एक हिंदू भाई से क्या रिश्ता है और एक हिंदू भाई का हम मुसलमानों से क्या संबंध है। मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं, इस मुल्क में बहुत सारे जाति और धर्म के लोग बसे हुए हैं। हमारे बीच हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे सिख भाई हैं, हमारे ईसाई भाई हैं, हमारे बुद्धिस्ट भाई हैं। इन तमाम भाइयों का आपसी क्या रिश्ता है? मेरा एक हिंदू भाइयों के साथ, सिख भाइयों के साथ, ईसाई भाइयों के साथ, बुद्धिस्ट भाइयों के साथ संबंध क्या है? इस संबंध को पहले हम जान लेते हैं। हमें उम्मीद है अपना रिश्ता और अपना संबंध हम दोनों लोग जान लेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम के तमाम लोग जान लेंगे। याद रखिए, हमारे बीच से नफरतें मिट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। सुना दूं? सुनेंगे सारे लोग? सुनिए। सबसे पहले कुरान पाक से हमने सवाल किया, ऐ हमारी आकाशीय ग्रहण, हमें जरा बतलाओ, मेरा हमारे हिंदू भाई से क्या रिश्ता है? मेरा एक सिख भाई से क्या संबंध है? मेरा ईसाई भाई से क्या रिश्ता है? मेरा क्रिश्चियन भाई से क्या रिश्ता है? बुद्धिस्ट भाई से क्या रिश्ता है? कुरान पाक का जवाब आता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। ओ दुनिया के समस्त मानव, सुनो सुनो, ये जो तुम्हारे अंदर प्रेम है, ये जो तुम्हारे अंदर सद्भावना है, ये जो तुम्हारे अंदर भाईचारा है, वो इस बुनियाद पर है हमने तुम तमाम के तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, यहूद, नसारा तमाम के तमाम लोगों को एक माँ बाप से पैदा किया। कितने माँ बाप से? एक माँ बाप की हम तमाम के तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, यहूद, नसारा जितने भी जाति और धर्म के लोग हैं, चाहे हम में कोई काला हो, कोई गोरा हो, कोई छोटा हो, कोई मोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई नाटा हो, जितने भी जाति और धर्म के लोग हैं, ईश्वर परमेश्वर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। हमने तुम तमाम के तमाम लोगों को एक माँ बाप से पैदा किया। अगर माँ बाप एक हो, औलाद अनेक हो, कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई, अनेक औलाद हो, इन औलाद का आपसी क्या रिश्ता होगा? आप लोग बतलाइए। माँ बाप एक हो, एक माँ बाप के अनेक औलाद, कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, अनेक औलाद हो,
इन औलाद का आपसी क्या रिश्ता होगा? आप बताइए, भाई भाई का रिश्ता होगा या नहीं होगा? और मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, हम लोग अनेक नहीं है, हम लोग एक माँ बाप की संतान है। हमारा आपसे कोई दूरी रिश्ता नहीं है, हमारा आपसे तो खूनी रिश्ता है। ये अलग बात है, धर्म के एतबार से आप हिंदू भाई हो, हम मुसलमान हैं, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई बुद्धिस्ट है, धर्म अलग हो सकता है, मगर इंसानियत के एतबार से, मनुष्य होने के एतबार से हम तमाम के तमाम दुनिया के लोग एक माँ बाप की संतान है। आपस में हमारा आपसे भाई भाई का रिश्ता। आप इसी चीज को जरा हिंदू भाइयों की ग्रंथों से पूछिए। ये कुरान पाक का ऐलान हुआ, हमारा हिंदू भाई से भाई भाई का रिश्ता है, हम दोनों एक माँ बाप की संतान हैं। चलिए जरा हिंदू भाइयों की ग्रंथों से पूछना चाहते हैं। जैसे हमारे यहाँ 4 मोतबर किताबें हैं, आसमानी किताबें हैं, तौरात है, जबूर है, इंजील है, कुरान मुकद्दस है। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ भी 4 मोतबर किताबें हैं। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। आइए, सबसे अहम और मोतबर किताब ऋग्वेद है, और ये मंत्र महागीता पुराण के अंदर भी है। जरा उनकी किताबों से पूछना चाहते हैं कि बतलाओ मेरा एक हिंदू भाई से क्या रिश्ता है, और हिंदू भाई का हम मुसलमानों से संबंध क्या है, मेरा दुनिया के तमाम जाति और धर्म के लोगों से क्या रिश्ता है, उनका हमारे साथ में क्या संबंध है। ऋग्वेद का जवाब सुनिए। योमाम जमनाधीन जावेति लोक महेश्वरम नशंपडाशा में धीर्षो सर्वपापी परमोषियति। सबसे पहले ईश्वर ने, परमेश्वर ने, परमात्मा ने, प्रभु ने इस कायनात को पैदा किया। एक मुद्दत गुजरने के बाद उस ईश्वर ने, परमेश्वर ने, परमात्मा ने इस संसार का रचना एक औरत एक मर्द से किया। कुरान पाक ने ऐलान किया, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, कि हमने तुम तमाम के तमाम लोगों को एक औरत एक मर्द से पैदा किया है। और वही हमारे हिंदू भाइयों की ग्रंथों से पूछिए तो वो किताब कहती है कि ईश्वर ने सबसे पहले इस कायनात को पैदा किया, उसके एक मुद्दत गुजरने के बाद इस संसार का रचना एक औरत एक मर्द से किया है। ऐ मेरे दोस्तों, जो पैगाम कुरान पाक का है वही पैगाम हमारे हिंदू भाइयों की किताब का है। और मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जगह जगह बहैसियत इंसान होने के मुसलमानों को आगाह किया है, तंबीह किया है कि ऐ लोगों, अपने जिस जगह पर तुम अपने आप जिंदगी बसर करते हो, तुम्हारी जात से किसी इंसान को, मनुष्य को तकलीफ न पहुंचे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक कह दिया कि उस शख्स का ईमान मुकम्मल नहीं है, वो शख्स कामिल मुसलमान ही नहीं है जिसकी जात से उनकी पड़ोसी को तकलीफ पहुंच जाए। है मेरे दोस्तों, इसीलिए एक पैगाम लेकर जाइए। हम जहां भी रहे, जिस जगह भी रहे, हमारे अड़ोस में, पड़ोस में हमारे मुस्लिम भाई हो, हिंदू भाई हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, प्यार से, मोहब्बत से आप लोग रहने का काम कीजिए। इससे समाज की उन्नति होगी। जिस समाज में लड़ाई और झगड़े होती है वो समाज बर्बाद हो जाता है। जिस मुल्क में लड़ाई और झगड़े, जिस मुल्क में होती है लड़ाई की बुनियाद पर, वो मुल्क बर्बाद हो जाता है। ऐ मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने प्यार और मोहब्बत के साथ रहने का हुक्म दिया है और नबी पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है, आइए जरा हिंदू भाइयों की, जो एक बहुत बड़े महाराज जी हैं, उनकी तालीम जरा सुनना चाहते हैं। वो कौम की लोगों को क्या नसीहत कर रहे हैं, उसकी नसीहत सुना दो। सुनेंगे?
कुरान की बात, हदीस की बात आपने सुना, आइए महाराज जी की बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ एक बहुत बड़े महाराज जी गुजरे हैं, कबीरदास महाराज जी। जब उन्होंने बयान इंसानियत को वेदों ग्रंथ के अंदर पढ़ा, पढ़ने के बाद उन्होंने लोगों से मुखातब हुआ, कहा लोगों अब मेरे जाने का समय हो रहा है, एक पैगाम, एक मैसेज मैं इंसानियत के हवाले से देकर जा रहा हूं कि मेरे मरने के बाद तुम लोग इस मैसेज को, इस नसीहत को हमेशा याद रखना। वो नसीहत ये है कि तुम लोग आपसी मफाद की वजह से तुम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहैसियत इंसान होने के लड़ना नहीं, कमजोर मत होना। इसलिए अगर तुम्हारे बीच कोई नफरती लोग समाज को तोड़ने के लिए, मुआशरे में बिगाड़ पैदा करने के लिए, कभी हिंदू कभी मुस्लिम इस तरह की बात बना करके, कभी मंदिर कभी मस्जिद के झगड़े में अगर तुम्हें डालना चाहे तो इंसानियत को बचा लेना और ऐसे लोगों की मिशन को नाकाम कर देना। समाप्त फरमाइए कि इस धरती पर बसने वाले हैं जीने हिंदू या मुसलमान नहीं, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, हिंदू या मुसलमान नहीं, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रगड़े सभी का ही रगड़े, सब रगड़े जान, सब रगड़े जान। रग कहते हैं खून को, जो खून हम मुसलमानों के बदन में, हमारे हिंदू भाइयों को अगर देखिए तो वही खून हमारे हिंदू भाइयों के बदन में है। आज सिख भाई को अगर देख लीजिए तो यही खून उसके अंदर भी है, ईसाई भाई उसके अंदर भी यही। दुनिया में जितने भी जाति और धर्म के लोग हैं, तमाम के जिस्म में बस यही एक खून है या नहीं है? इसमें भी शक है। अगर बॉर्डर पर हमारे फौजी भाइयों को ब्लड की जरूरत पेश आ जाए, हिंदुस्तान की सरकार ऐलान करती है, ओ मेरे मुल्क के बसने वालों नौजवानों, अपने अपने खून को दान करो। मुसलमान नौजवान भी अपने खून को डोनेट करते हैं, दान करते हैं, हिंदू नौजवान भी अपने खून को दान करते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या मुसलमानों का खून जब बॉर्डर के पास लेकर जाया जाता है तो क्या मुस्लिम फौजी के जिस्मों में डाला जाता है? और हमारे हिंदू नौजवान भाई के जिस्म से जो खून निकलता है, क्या हिंदू फौजी के जिस्मों में डाला जाता है? आपका जवाब आएगा मौलाना साहब, ये खून धर्म देखकर नहीं डाला जाता है, ये खून तो इंसानियत देखकर डाला जाता है। इसीलिए एक मुसलमान भाई का खून एक हिंदू भाई को सेट कर जाता है, और एक हिंदू भाई का खून एक मुसलमान को सेट कर जाता है या नहीं है? इस धरती पर बसने वाले अरे रगड़े सभी का रगड़े, सब रगड़े जान, सब रगड़े जान, जिसने सबको जन्म दिया बड़ी उसी की शान, दूजा नहीं महान, दूजा नहीं महान, सब है के समान, हरिजन पंडित शुक्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान, सब है ईश्वर के बंदे, आदम की संतान, आदम की संतान, तो नफरत की दीवार गिरा दे। मेरे दोस्तों, हम सब के सब एक माँ बाप की संतान है। उस एक माँ बाप का नाम क्या है? कुरान और हदीस के दायरे में हजरत आदम और माई हव्वा कहते हैं। उसी हजरत आदम और माई हव्वा को वेदों ग्रंथ के अंदर आदि मानव, हजरत आदम को आदि मानव कहा जाता है। आदि कहते हैं सबसे पहला, मानव के माना आदमी, आदि मानव सबसे पहला आदमी,
और जिसे हम माई हव्वा कहते हैं, इसी माई हव्वा को वेदों ग्रंथ में शत्रुपा जी कहा गया है। ऐ मेरे दोस्तों, हम अरबी में हजरत आदम और माई हव्वा कहते हैं, और हमारे हिंदू भाई संस्कृत के अंदर आदि मानव और शत्रुपा जी कहते हैं। हम लोग तो एक ही माँ बाप की संतान है, सारे के सारे लोग एक ही ईश्वर। आप हमारे हिंदू भाई से पूछ लीजिए कि आप जिस ईश्वर को, परमेश्वर को, परमात्मा की भक्ति और इबादत करते हैं, वो एक है या अनेक है? उनका जवाब आएगा यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्वअवतार सत्य सर्वग्रहण सत्य सर्व सर्वता सम्मान शश परिकार कायम शुकर नष्णावर शिवा यज्ञ औकार सत्य नाम करता पुत नरभु नरवीर काल मूर्ति एकम रूपियम बहुताया कृति। ये उनका सवाल आता है, जवाब आता है, यको जगदीश्वरा, इस संसार का जो मालिक है, 2 नहीं, 4 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, यको एक है। यको जगत गुरु, और इस कायनात का एक गुरु है, इस कायनात का एक उस्ताद है, जिसके दुनिया में कोई उस्ताद नहीं है। मौलाना सद्दाम साहब, कारी सद्दाम साहब, आप अगर ज्ञानी बने हैं, आज आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो कल आप भी किसी से पढ़े होंगे, आपका कोई उस्ताद होगा, आपके कोई गुरु होंगे। मौलाना इम्तियाज रहमानी साहब अगर आज किसी के गुरु हैं, तो कल इनके भी कोई ना कोई गुरु होंगे, और फिर उस गुरु के भी कोई ना कोई गुरु होंगे, और फिर उस गुरु के भी कोई ना कोई गुरु होंगे। लेकिन ऐ मेरे दोस्तों, इस धरती पर एक ऐसे गुरु आए हैं जिसका दुनिया में कोई गुरु नहीं है, जिसका दुनिया में, और वो मुअल्लिम कायनात पूरी इंसानियत के लिए गुरु बनकर चले गए। आपका सवाल आएगा, मौलाना साहब वो कौन गुरु है? तो चलिए कुरान पाक के 30वें पारे में कारी सद्दाम साहब आपको बतलाएंगे। पढ़िए, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। जब इनकी शाने नुज़ूल में जाएंगे, आपको पता चलेगा वो गुरु कोई और नहीं, वो हमारे नबी, वो आपके नबी, वो इनके नबी, पूरी इंसानियत के नबी, नबियों के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। अभी ये बात हम कुरान और हदीस में सुन रहे थे, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही में सुन रहे थे। आज हिंदू भाइयों की ग्रंथों में भी ये बात सुनने को मिल रही है। यको जगत गुरु, इस कायनात का एक ही उस्ताद, ऐसे उस्ताद जिसके दुनिया में कोई उस्ताद नहीं है। सर्व अवतार सत्य। इस धरती पर कमोबेश 1,24,000 अंबिया आए। जितने अंबिया आए वो तमाम के तमाम सत्य है, सरोग्रहण सत्य। वो जो अंबिया आए तमाम के तमाम कोई ना कोई किताब और सहीफे लेकर आए, उनकी ग्रंथें भी सत्य है। सरो सर्वता सम्मानत है लोगों, तुम्हें तमाम नबियों को भी मानना है, उनकी ग्रंथों का भी सम्मान करना है। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग आखिरी नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, तो हम हजरत मूसा को नहीं मानेंगे, हजरत इब्राहिम को नहीं मानेंगे, हजरत ईसा को नहीं नहीं, आपका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। मानना हर एक को है, उनकी ग्रंथों का भी सम्मान करना, ये भी आसमानी, जैसे कुरान पाक की आसमानी किताब, वैसे तौरात भी, जबूर भी, इंजील भी आसमानी किताब है, सरो सर्वता सम्मानत। बस टैली करना है, कर लीजिए। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत। अलगर्ज़ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम तमाम के तमाम हिंदू मुस्लिम एक ईश्वर को मानते हैं। जैसे हम मुसलमानों से पूछिए, उलमाए कराम जवाब दें, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह बस एक है, एक से ज्यादा नहीं है। 2, 4
10, 100, 1000 नहीं है। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया है। अल्लाह के बराबरी का कोई दूसरा खुदा भी नहीं है। ऐ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसी तरह हमारे बिरादरान वतन का भी अकीदा है। जैसे उनके यहाँ एक महाराज जी तुलसीदास जी गुजरे हैं। तुलसीदास जी महाराज जब यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सरु ग्रहण सत्य सरु सर्वता सम्मान शश परिकार कायम शुक्रम बर्रम नमस्नावरम अबाबिदम सुशवाहा, इसको जो समझा रहे थे कौम के लोगों को कि ईश्वर एक है, ईश्वर का कोई साथी नहीं है, ईश्वर तने तनहा है, उसी की भक्ति करो, उसी की बंदगी करो। लोगों ने सवाल कर दिया कि है महाराज जी हमें बताइए कि ईश्वर को हम पहचानेंगे कैसे, उनकी शनाख्त बतलाइए, उनके औसाफ बताइए। तो महाराज तुलसीदास जी ने अल्लाह के बारे में क्या कहा जरा सुनेंगे आप लोग? सुना दूं? जरा हाथ उठा के बतलाइए। आया है मौलाना इम्तियाज रहमानी साहब, सारे सुनने वाले सामाइन हैं। क्या कहा समाप्त कीजिए कि पद बिन चलई अरे सोनई बिनु का कर बिन कलमा करे नाना ऐलन रस शकल रस बिन बानी पाकत बड़ा झोरी तल बिन परस नयन बिनु देखा कई घरान बिन बासी असीसा। कहो मेरी कौम के लोगों, सुनो सुनो, तुम ईश्वर के बारे में पूछना चाहते हो तो सुनो। बिना पांव का जो चलने वाला हो वही खुदा है, बिना हाथ का जो पकड़ने वाला हो वही खुदा है, बिना आंख का जो देखने वाला हो वही खुदा है, बिना कान का जो सुनने वाला हो वही खुदा है। वो अल्लाह तो है, वो चलता जरूर है, उसको चलने के लिए ऐसे पांव की जरूरत नहीं है। वो देखता जरूर है, उसको देखने के लिए ऐसी आंख की जरूरत नहीं है। वो बोलता जरूर है, उसको बोलने के लिए ऐसी जुबान की जरूरत नहीं है। वो सुनता जरूर है, उसको सुनने के लिए ऐसे कान की जरूरत नहीं है। मैंने कहा महाराज तुलसीदास जी यही तारीफ तो हम मुसलमान भी अपने रब की करते हैं। मेरा खुदा वो है जो आज़ाए जिस्मिया से पाक, वही हमारा खुदा है। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पूरी दुनिया हजरत आदम और माई हव्वा से फैली है। जब हम तमाम के तमाम लोग एक माँ बाप की संतान हैं, तो अब आप ही बतलाइए, आप ही अपने आप में फैसला कीजिए कि हम लोग एक माँ बाप की संतान, भले जाति और धर्म के हिसाब से हम लोग कुछ और है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू भाई है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, लेकिन है तो भाई एक माँ बाप की औलाद तो है। तो भला बतलाइए, जब एक माँ बाप की कई औलाद हो, वो औलाद आपस में मेल मोहब्बत के साथ जीना पसंद करेगी या लड़ाई झगड़े के साथ? आप ही लोग बतलाइए, कौन सी जिंदगी अच्छी जिंदगी होगी? मोहब्बत वाली जिंदगी या नफरत वाली जिंदगी, लड़ाई वाली जिंदगी? कौन सी जिंदगी आपकी बारी है बताइए। आह तो नफरत की दीवार गिरा दे और मिलकर गाएगी आपस के मतभेद मिटाकर बन जाए सब में, बन जाए सब में। एक दिन आखिर सांसों की ये तोड़ी जाएगी टूट। अरे धन दौलती महल दो महल यही जाएंगे छूट, यही जाएंगे छूट। तो तेरा सब कुछ तेरे ही घर वाले लेंगे सब लूट। तेरा काहे पर अभिमान रे मूर्ख, काहे पर अभिमान, काहे पर अभिमान।
अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं अब तक आपके सामने में पयामे इंसानियत के हवाले से ये बातें अर्ज कर रहा था। इंशाअल्लाह हम जब यहाँ से जाएंगे तो अपने प्यार और मोहब्बत वाली नसीहत को लेकर जाएंगे, और हमारे समाज में हमारे हिंदू भाई अगर होंगे हमारे अगल में बगल में, चाहे हमारे मुसलमान भाई बसे हो, हमारे हिंदू भाई बसे हो, इंशाअल्लाह मोहब्बत के साथ उनसे पेश आएंगे इंशाअल्लाह। ये तो हमारे हिंदू भाई के एक महाराज जी ने नसीहत की। इसी चीज को पयामे इंसानियत के हवाले से आप जिस शायर को सुन रहे थे, कारी कैसर अली राणा साहब, इन्होंने भी पयामे इंसानियत पर एक शेर कहने की जुर्रत की है, हिम्मत की। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा शायर है ना, ये आप तमाम सुपौल वालों के लिए फख्र की बात है कि आपके बीच से आपने एक ऐसे लाल को जन्म दिया है जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की तर्जमानी अपने अशार के जरिए कर रहा है। इन्होंने पयामे इंसानियत के हवाले से दो शेर कहा है, सुनेंगे इनके अशार को? सुनेंगे? आप हिंदू भाई से पूछिए ईश्वर एक है या अनेक है, उनका जवाब आएगा अल्लाह एक है। हिंदू भाई से, मुसलमान भाई से पूछिए, वो कहेंगे अल्लाह एक है। जितने भी जाति और धर्म के लोग हैं सबका मानना है अल्लाह एक है। तो इन्होंने एक शेर कहने की जुर्रत की है कि एक ही मालिक हमारा, अरे की ही रहमान है, के की ही मालिक हमारा, एक ही रहमान है। तो क्या है हिंदू क्या मुसलमान, हर कोई इंसान है। क्या है हिंदू क्या मुसलमान, हर कोई इंसान है। जो करे नफरत की बात, अरे मौलवी पंडित कोई के जो नफरत की बात, मौलवी पंडित कोई, तो वो है जालिम, वो है जाहिल, वो बड़ा नादान है। ऐ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए आप लोगों से गुजारिश करूंगा जहां रहे, जिस जगह रहे, प्यार के साथ मोहब्बत के साथ इंशाअल्लाह रहने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। आखिर वक्त में, चूंकि अब मेरा वक्त खत्म होने जा रहा है और हमारे भी जिनके इंतजार में आप लोग बहुत मुद्दत से यहां पर बैठे हुए हैं, वो मुकर्रिर ज़ीशान और पूरे हिंदुस्तान के लोगों की दिलों की धड़कन इज्जत माब आली जनाब हजरत अक़दस मुफ्ती मोहम्मद सादुल नजीब, नारे तकबीर। पूरा मजमा बुलंद आवाज के साथ नारे का जवाब दे, पूरा मजमा हाथ उठाकर नारे का जवाब, नारे तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी जिंदाबाद, हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब चतुर्वेदी, नौजवाना ने पुरंदहा कमेटी जलसा जिंदाबाद, नारे तकबीर जिंदाबाद। हिंदुस्तान का असूल खतीब इस वक्त स्टेज मोहब्बत में जलवा अफरोज है। तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ पिंडाल में तशरीफ लें। जो भी हजरात अब तक आप बाहर हैं, अब बाहर न रहिए, बड़ा पछतावा होगा। आ जाए आप, जब जिस वक्त अभी हमारे वक्त में आप बाहर हैं कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अब आप बाहर ना रहे, चूंकि इस वक्त आपके सामने में ऐलान हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह पीरे तरीकत हजरत अक़दस मुफ्ती सादुल नजीब साहब स्टेज पर जलवा फगन हो गए। बस एक
एक मैं मंत्र सिर्फ पढ़ करके और अपनी कुर्सी से हट जा रहा हूं। मेरे दोस्तों, मैंने बहुत सारे मंत्र को आपके सामने पढ़ा है। आप भी सोच रहे होंगे कि मौलाना साहब बहुत सारे मंत्र पढ़े, लेकिन एक भी मंत्र का खुलासा तर्जमा ही सही, लेकिन सुन लीजिए। कृष्ण अवतार नियातम प्रीतम बलवत्तम स्वानम सद्धिमा संगरम चाक उदारम ला इलाहा इल्लल्लाह इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मद। मेरे दोस्तों, मैं आपको ये अर्ज कर रहा था, दो लोगों से पूरी इंसानियत फैली है, हजरत आदम और माई हुआ। जब बहुत सारे इंसान दुनिया में फैल गए तो अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने, परमेश्वर ने, परमात्मा ने लोगों की रुश्दो हिदायत के लिए जिस शरीयत को आसमान से रूए जमीन पर नाजिल किया, उसी शरीयत को अरबी में मजहबे इस्लाम और इसी मजहबे इस्लाम को संस्कृत के अंदर सनातन धर्म या शाश्वत धर्म कहते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पूरी इंसानियत या पूरी दुनिया के लोग एक ही धर्म को मानते हैं, एक ही मजहब को फॉलो कर रहे हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, यहूदी धर्म हो, जितने भी जाति धर्म के लोग हैं, बुद्धिस्ट धर्म हो, इधर चलिए आप गुरु नानक का जो धर्म है वो धर्म हो, तमाम के तमाम लोग एक ही मजहब को मानते और फॉलो कर रहे हैं। सबों के करने का अलग अलग अंदाज है। सारे लोग उसी एक इस्लाम ही की तलाशी में निकले हैं, एक इस्लाम ही को मानते हैं, एक ही धर्म को, एक ही सनातन को तमाम के तमाम दुनिया के लोग अमल कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर आप इंसान हैं तो आपकी जिम्मेदारी है बहैसियत इंसान के सही कौन है, गलत कौन है, इसकी पहचान करना। मैं एक मंत्र पढ़ रहा हूं। कृष्ण महाराज जी, बिरादरान वतन, हिंदू भाई के बड़े बड़े देवता गुजरे हैं। सुनिए, आप हिंदू भाइयों के देवता, देवी और देवताओं को बुरा भला ना कहे, इसलिए मुमकिन है वो संस्कृत के लहजे में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, शंकर जी कह रहे हैं। मुमकिन है जिनको वो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, मुमकिन है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हो, मुमकिन है वो शंकर जी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो। इसीलिए आप हमारे हिंदू भाइयों के देवी देवताओं को बुरा भला न कहे। सुनिए एक मंत्र, बस तर्जमा करके मैं कुर्सी छोड़ रहा हूं। कृष्ण अवतार नियातम प्रीतम बलवत्तम स्वानम सद्धिमा संगरम चाक उदारम ला इलाहा इल्लल्लाह परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मद। कृष्ण महाराज जी ने जब दुनिया से उनके जाने का वक्त हुआ, आप लोगों को जमा किए और आपने कहा कि लोगों, अब हमारे जाने का समय आ रहा हो चुका है और उनके आने का वक्त हो चुका है। लोगों ने कहा, महाराज जी किनके आने का समय हो चुका है? कहा, सुनो सुनो, एक ऐसे बालक का जन्म होने वाला है, जैसे ही वो दुनिया में आएंगे दुनिया का काया पलट जाएगा। काया पलट जाएगा, क्या होगा? कहा, वो रुतबे वाले होंगे, वो मर्तबे वाले होंगे, बुराइयों को मिटाने वाले होंगे, जुल्म को खत्म करने वाले होंगे। बोला, इतने बड़े रुतबे और मर्तबे वाले होंगे, जरा आप और औसाफ बताइए। तो कृष्ण महाराज जी ने कहा, ऐसे अवतार होंगे, वो ऐसे नबी होंगे, नियतम मिजाज के एतबार से बहुत ही नर्म होंगे, प्रीतम लोकप्रियता के एतबार से बहुत ही रहमदिल होंगे, लोकप्रिय होंगे और संधि मां संगरम, दोनों जहान, दुनिया और आखिरत दोनों जहान के लिए रहमतुल लिल आलमीन होंगे। चाकू धारम और लोगों, इतने बड़े महान होंगे, इतने बड़े वो महान होंगे, इतने बड़े मर्तबे वाले होंगे, जब वो दुनिया में पधारेंगे तो उनके 4 धर्म रक्षक होंगे। आप उलमाए कराम से पूछिए, अल्लाह के नबी दुनिया में आए, आपके 4 बॉडीगार्ड थे या नहीं? एक हजरत अबू बकर सिद्दीक, एक हजरत उमर, एक उस्मान, एक अली। 4 उदाहरण, आपके 4 धर्म रक्षक होंगे। इतना ही नहीं, वो फरमाते हैं, ला इलाहा पापन, ऐ लोगो,
परमेश्वर के पास से, ईश्वर के पास से, रब के पास से वो एक पैगाम लेकर आएंगे। पैगाम क्या होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसा शक्तिशाली वाला कलमा होगा, ऐसा पावरफुल वो कलमा होगा, दुनिया का जो भी पापी एक बार अगर अध्ययन कर लेगा जिंदगी भर का पाप मिट जाएगा। लोगों ने कहा और कुछ करना होगा। कहा सुनो सुनो, उस कलमा को पढ़ोगे तो पाप तुम्हारा खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, मगर तुम स्वर्गीय वासी नहीं बन पाओगे। तो लोगों ने कहा उसको बनने के लिए हमें क्या करना होगा? कहा जपो नामे मोहम्मद। स्वर्गीय वासी बनने के लिए तुम्हें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ में उस आखिरी नबी की गुलामी में आनी होंगी और उसके साथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी मिलाना होगा। इसी चीज को जब बिरादराने वतन के एक महाराज पंडित सोमनाथ स्वामी जी से पूछा गया, आप अपनी वेद और ग्रंथ के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़े हैं, आपके दिल में उनकी क्या अजमत है? पंडित काल का प्रसाद जी से पूछा गया, आपके दिल में क्या अजमत है मोहम्मद के बारे में? तो उन्होंने जवाब दिया, गर शम्सो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में छुपा ले, और कोई मुझसे ये पूछे अरे काल का तू क्या ले, तो मैं कहूं ना लेने, नबी को आंखों में सजा ले। और पंडित सोमनाथ स्वामी जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, काशी करवट बाद में पंडित है सबका, बैकुंठी वासना पाइयो बिना मोहम्मद नाम, बिना मोहम्मद नाम। और इसी चीज को जब गुरु नानक जी से पूछा गया कि आप उस आखिरी नबी के बारे में आपके दिल में क्या अकीदा है, तो उन्होंने क्या कहा? बस आखिरी शेर पढ़ के और मैं कुर्सी छोड़ने जा रहा हूं कि दत्ता नूर मुहम्मदी, अरे दत्ता नबी रसूल, नानक कुदरत देख देख भूली गयो सब भूल, खुद ही गयो सब भूल, पहला नामी खुदा का। वो कहते हैं कि लोगों, पूरी दुनिया में अगर किसी का नाम पहला है तो वो अल्लाह का है, और अल्लाह के बाद अगर कोई शख्स है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। पहला नाम खुदा का वो जाना रसूल, नानक कुदरत देख देख खुद ही गयो सब भूल, खुद ही गयो सब भूल। एक बार सारे हजार इस्तिग़फ़ार पढ़ ले, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। और दुआ करता हूँ जितनी बातें कही और सुनाई गई है, अल्लाह हम सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सबको हिदायत कर सही रास्ता पर हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए, सही और हक और सच रास्ते को हम सबको इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह।